हेलो बच्चों, एक बहुत बड़ी सूचना आप लोग को देनी थी रिगार्डिंग नीट के 2024 के लिए। जैसा आपको पता होगा कि आपकी जो कंडक्टिंग बॉडी है नीट के लिए वो एनएमसी है, और एनएमसी का एक बहुत बड़ा अपडेट है रिगार्डिंग 2024 के लिए। कुछ खास बातें हैं जो मैंने एक एक करके पॉइंट में लिख दिया है, जो मुख्यतः रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहली बात कि मिनिमम एज लिमिट का क्राइटेरिया आ गया है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे 2024 31 जनवरी तक 17 साल के हो जाएंगे वो नीट में अपीयर हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी एज आप या तो 2007 से पहले पैदा हुए हैं या 2007 तक 31 जनवरी तक अगर आपकी एज 17 साल हो जाती है तो इस साल का नीट 2024 का आप दे सकते हैं। दूसरी बात, अपर एज लिमिट क्राइटेरिया नहीं है। इस साल भी कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं थी, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि अपर एज के बच्चे चाहे 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, आप नीट में अपीयर हो सकते हैं। कोई अपर एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं आया है। तीसरी बात, सब्जेक्ट का क्राइटेरिया आपको पता भी होगा, फिर भी बता दूंगा आपको मैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में फॉर जनरल कैटेगरी के लिए एग्रीगेट होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के 50% मार्क्स, और फॉर SC ST OBC के लिए PCB में एग्रीगेट 40% मार्क्स होनी चाहिए। चौथी बात, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है और बहुत अच्छी न्यूज है बच्चों के लिए, ये कॉमन काउंसलिंग। अभी तक बच्चों क्या होता था कि 15% सीट के लिए आपकी काउंसलिंग अलग होती थी और 85% सीट के लिए स्टेट काउंसलिंग कराता था। तो इससे यह नुकसान होता था कि जो बच्चे ऑल इंडिया में ज्यादा मार्क्स लाए हुए हैं उनको केवल 15% सीटों के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता था, बाकी सीटें रिवर्ट बैक हो जाती थी स्टेट को। तो जो बच्चे कम मार्क्स लाते थे उनको MBBS मिल जाता था स्टेट कोटा से। इस बार से रूल चेंज होगा और करीबन 100% सीट्स के लिए MBBS की और BDS की काउंसलिंग के लिए आपका NMC ही कराएगा बच्चों। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है बच्चों के लिए। पांचवी बात, टाई ब्रेकर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी तक क्या होता था टाई ब्रेकिंग में, अगर दो ऐसे छात्र जिनके मार्क्स बराबर हैं सब्जेक्ट में, अगर किसी की मान लीजिए फॉर एग्जांपल 720 में से दो बच्चों के 710 मार्क्स हैं, तो जिसके बायोलॉजी में ज्यादा होते थे उसकी रैंक ऊपर कर दी जाती थी। इस बार से रूल को चेंज किया जाएगा और जिसके फिजिक्स में ज्यादा मार्क्स होंगे उसकी रैंक अपर हैंड पे रखी जाएगी, और बायोलॉजी को इस बार प्रेफरेंशियल ऑर्डर में नहीं रखा गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी बच्चों। मैं समझता हूं कि आप लोग को इससे मदद मिलेगी। ऐसी ही अगर आपको बहुत सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहूंगा, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं बच्चों। ऑल द बेस्ट।